अब दूसरा चैप्टर शुरू होता है मथुरा का। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मैया देवकी के यहाँ जब माता देवकी का विवाह हो रहा था तो आकाशवाणी क्या हुई थी कि लाल अष्टम देवकी का कंस तेरा काल है। 8वें स्थान पर जन्म लेने वाली संतान देवकी की गर्भ से संतान जो जन्म लेगी 8वीं, वो कंस तेरा काल बनेगी। 1 से 6 को कंस ने मार दिया। 7वां गर्भ क्षीण होकर के रोहिणी अंबा के गर्भ में चला गया संकर्षण विधि से, जिससे शेषनाग बलराम जी महाराज पैदा हुए। 8वें स्थान पर भगवान आए, गोकुल चले गए और गोकुल से वसुदेव जी महाराज लेकर के कन्या को जब आए और कन्या को लेकर के जब कारागृह से कंस को सूचना दी कि महाराज कंस को जाकर के सूचना दे दो 8वें स्थान पर पुत्र की जगह पुत्री हुई है। कंस सुन करके सुन्न हो गया। सुनते कंस गए मुरझाई, आन उपाय देवता ने बना। कंस ने जैसे सुना कि 8वें स्थान पर बेटे की जगह बेटी हुई है तो समझने लगा कि ऐसा तो नहीं कि कोई और नई योजना देवताओं ने मेरी मृत्यु के लिए बनाई हो। चला गया कारागृह। देवकी बड़ी प्यारी बहन थी कंस की, और बहन तो भाई के लिए सब प्यारी होती है। बचपन में लड़ना झगड़ना अलग बात है, लेकिन विवाह के बाद तो बहन भाई का रिश्ता ही अलग होता है। देवकी अम्मा ने कन्या को गोद में ले रखा है और गोद में लेकर के कन्या को आगे आकर के खड़ी हो गई। कन्या ले जब देवकी ब्रजविलास, ब्रजविलास की चौपाई है महाराज जी। कन्या ले जब देवकी आगे ठाड़ी आए। कन्या को ले लिया गोद में और आगे बेटी गोदी में और दोनों हाथ जोड़ रखे। भैया 1 से लेकर के 6 संतानों को आपने मार दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। 7वां गर्भ मेरा क्षीण हो गया, आपका बस न मेरा बस। 8वें स्थान पर आकाशवाणी ने ये कहा था कि पुत्र होगा तो तेरा काल होगा। ये तो बेटी है। 1 से 6 संतानों के मरने के गम को मैं भुलाने का प्रयास करूंगी। इस बेटी को अपने हृदय से लगा करके लालन पालन करूंगी तो माँ की ममता को मैं और प्रगाढ़ कर सकूंगी। इसलिए ये बेटी मुझे भिक्षा में दे दो। लेकिन कंस तो कंस, जिसके हृदय में दया नहीं वो प्रत्येक मानव कंस है। दया का होना आवश्यक है। श्रद्धा, दया, दान, सत्य और धर्म, ये 5 मानव के विशेष लक्षण हैं। 5 ना हो लेकिन 4 तो हो। इन 4 में से दयावान होना आवश्यक है। जिसको घटना था वो घट गया, जिसको बीतना था वो बीत गया, लेकिन सामने वाला यदि क्षमा मांगे तो दया करके उसको क्षमा जरूर करना चाहिए। क्योंकि शरणागत को जेतजे हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पाप में तिने विलोक दहान। शरणागत हुए व्यक्ति को जो त्याग देता है उसका दर्शन करने में भी पाप लगता है। और कंस कौन है? पाप का प्रतीक। कंस की लाडली बहन देवकी हाथ जोड़ रही है, पैर पड़ रही है, बार बार विनती कर रही है, लेकिन उसके हृदय में दया नहीं आ रही।
कंस जब छीनने लगा कन्या को, देवकी अपनी तरफ खींच रही है, कंस अपनी तरफ खींच रहा है, उसी खींचातान में देवकी के हाथ से कन्या छूटी और पैर पकड़ लिया कन्या का कंस ने। जब पत्थर पर पछाड़ने की बारी आई तो हाथ से निकल करके अनंत आकाश में चली गई। बिजली बन के गर्जना होने लगी, बिजली बन करके गर्जना कर रही है, बड़ी जोर से गर्जना कर रही है। और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा? तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में प्रकट जन्म ले लिया, ब्रज में प्रकट हो गया। अब देखिए, ये जो कन्या थी जसोदा नंदनी, ये कहां गई और क्या बनी? कोई कहते हैं ये वो देवी बनी, कोई कहते हैं ये वो देवी बनी। इसका सत्य प्रमाण मैं आपको दूंगा और आप जाकर के दर्शन करना, जसोदा नंदनी वहीं बैठी पाएगी। हमारे क्षेत्र से नगरकोट कितने लोग जाते हैं? नगरकोट कांगड़ा देवी, हिमाचल प्रदेश, हमारी कुल की देवियों को पूजन करने के लिए। नगरकोट से आगे जाइए चामुंडा, चामुंडा से 100 किलोमीटर आगे जाइए, पालनपुर एक जगह आएगी। क्या आएगी? पालनपुर। और पालनपुर से 40 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो यशोदा नंदनी के नाम से वो देवी का वहां बहुत विशाल मंदिर है। मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है। मैं इस खोज में था, क्योंकि मैं इस गद्दी पे बैठता था, मैंने जैसे सुना वैसे मैं भी बोलता था। एक दिन मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, हमें इसका सही सटीक उत्तर दीजिए कि ये यशोदा नंदनी कहां गई? हमने कहा मैहर चली गई, यहां चली गई, वहां चली गई। बोले प्रमाण लाओ। अब हम प्रमाण में घुसे तो हमको कहीं प्रमाण ना मिले। जब हमको प्रमाण मिला तो उसमें हिमाचल मिला। अब हिमाचल में जब हम खोज करने के लिए गए तो हम एक बार कांगड़ा देवी के दर्शन करने गए हुए थे। तो कांगड़ा से आगे का जब हमने उसका रूट मैप, जो वर्तमान का, पुराना तो अलग था, शास्त्र में तो अलग रास्ते लिखे हैं, लेकिन वर्तमान का रूट था। जब हमने उसको तय किया तो हम पालनपुर गए और पालनपुर से जाकर के 40 किलोमीटर आगे जब जसोदा नंदनी के मैंने दर्शन किए तब मैं धन्य हुआ। तब से कॉन्फिडेंस में हूं और ये सटीक प्रमाण है। वो कन्या वहां जाकर के दुर्गा का रूप ले गई। अब तो कंस ने अपने गुप्तचर विभागों को बिठा लिया। गुप्तचर विभागों में चर्चा कर दी कि हमारा मृत्युदाता जन्म लेकर के ब्रज में पहुंच गया। अभी 5-7 दिन हुए हैं, 4-5-6 दिन ही हुए, अभी तो छठी भी नहीं पूजी होगी। कौन है ऐसा जो उसको मार सके? तो यहाँ पूतना, जिसको कोई संतान न हो वो संतान की ममता नहीं समझ पाएगी। मैया जसोदा का प्रसंग आता है, जिसको संतान है कोई और भी पीटेगी तो बड़ी बुढ़ी जाके बाद धमका देंगी, चल वैसी मार रही है, छोरा है, काहे को मार रही है ला, और लेके अपनी गोद से लगा लेंगी, नाक पहुंच देंगी, मुंह पहुंच देंगी, साफ कर देंगी और हिला हिला के बाद चुप कर लेंगी। ये अच्छी महिलाओं की पहचान है। अपूतना, जिसको कोई संतान पैदा न हुई हो, जिसने गर्भाशय के प्रसव की पीड़ा को न सहन किया हो, जिसने कभी माता के ममता में आकर के अपने आंचल से बच्चे को दूध न पिलाया हो, वो महिला पूत का, पुत्र का, संतान की ममता को कभी नहीं समझ सकती। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, एक वकी दुष्टा नारी जिसको ब्रह्मा से आशीर्वाद मिला है, वो बहुत बुरी है, लेकिन एक पल में ऐसी परम सुंदरी बन जाती है कि अच्छे से अच्छा पागल हो जाए उसको देखकर। अहो वकीयम। अच्छा एक बात बताऊं, आप लोग अपने अपने बच्चों की शादी करने जाते हैं तो जो बरमाला होती है ना, बरमाला, उसमें बहू का कितना मेकअप होता है, और जब दूसरे दिन बहू रानी घर में नहा धो करके मेकअप उतर जाती है तो लड़का देखता है तो ये कहता है हम तो ठग गए, रात को तो कुछ और था, अब तो कुछ और है। कहते हैं कि नहीं कहते? बेटी का जब बरमाला हो रहा था तब इतना फेशियल, इतना मेकअप था कि बेटी कुछ और दिख रही थी। अब
दूसरे दिन ससुराल चली गई, नहा धो करके मेकअप उतर गया। अब लड़का जब देखता है तो बहुत बड़ी ठगी हो गई, वहां तो कुछ और दिख रही थी, यहाँ तो कुछ और। सजना है मुझे सजना के लिए, उतना सजिए कि दूसरे दिन दिमाग में कष्ट न हो। और मैं तो धिक्कारता हूं उनको भैया, वो डेंट पेंट करने वालों को। पैसा भी मोटा लेते हैं, एक रात के लिए दुल्हन का रूप बिगाड़ देते हैं। अब वही रूप लड़के के चित्त में बस जाता है और दूसरे दिन नहाने के बाद जब वो मेकअप उतर जाता है तो लड़का अपनी औकात में आ जाता है कि हे भगवान ये क्या हुआ।